सुधांशु जी अपने तरीके से, अनामिका जी अपने तरीके से, आप अपने गायन के तरीके से प्रभु श्री राम के मतलब चरणों में अर्पित करते हैं श्रद्धा। मैं देख कहता हूं कि ये एक फीलिंग है। दीपावली का एक तो त्योहार होता है फेस्टिविटीज का, है ना, खुशहाली का। फर्क नहीं पड़ता आप 70 साल के हैं अनामिका जी कि आप 7 साल की बिटिया है, आपकी बेटा है, इट डजंट मैटर, एवरीवन इज हैप्पी। हर व्यक्ति खुश है। जिसके घर पे आप देखेंगे लाइटें फॉर नो रीजन। और मैं बता रहा हूं, जो व्यक्ति कहीं काम करता है, सुबह से कुछ बेच रहा है सामान, साइकिल चला रहा है, साइकिल पे, एवरीवन इज हैप्पी। और मैं देखता हूं लोगों में भी सडनली एक सेंस ऑफ, जैसे कहते हैं वननेस, या फिर मतलब दे वांट एवरीवन हैप्पी अराउंड देमसेल्फ। वो सबको खुशी बांटना चाहता है हर व्यक्ति, ज्यादातर। एक दो एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं जो कहते हैं नहीं हम नहीं मानते हैं, लेकिन बट ये एक ऐसा त्योहार है कि इस त्योहार में ऑटोमेटिकली सब खुश हो जाते हैं। दीपावली ऐसा त्योहार है कन्हैया जी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा त्योहार है और इस त्योहार के साथ यही हमारा धर्म दर्शाता भी है। जो लोग कहते हैं ना मंदिर बनाने से क्या होगा जी, तो ये जो फेस्टिवल्स हैं, ये मंदिरों से ही तो ये फेस्टिवल शुरू हुए हैं। और कहां से शुरू हुए हैं? आने वाले समय में जिस प्रकार से हम लोग अभी देख रहे हैं, युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, कहीं भारत के अंदर जिस तरीके से विकास हो रहा है, और दूसरी बात जो ये विश्व के अंदर लड़ाइयां हो रही हैं, इजराइल लड़ रहा है, यूक्रेन लड़ रहा है, इनका क्या अंत होगा? ये कहीं ना कहीं जाके एक ऐसे कॉर्नर पे पहुंच जाएंगे जहां डिप्रेशन की समस्या आएगी। और वो डिप्रेशन को अगर निकालना पड़ेगा तो हमारे ये भारतीय त्योहार ही होंगे, होली बनाकर, दिवाली बनाकर, जब ये पाश्चात्य संस्कृति इसको अपनाएगी। आप देखिए अमेरिका के अंदर स्कूलों के अंदर छुट्टी की गई है दीपावली के अवसर पर, और अमेरिका के अंदर पिछले दिनों में ही वर्ल्ड सनातन डे भी बनाया गया। और बात रही जहां ये हर वर्ग को काम मिलने की, ये सनातन धर्म ही है जिसके त्योहारों से हर वर्ग को कार्य मिलता है। आप देखिए भी करवा चौथ गया तो कितनी ही मुसलमान लड़कियों ने सनातनी लड़कियों के मेहंदी लगाई, कितने ही ये दीप बनाने वाले हमारे मुसलमान भाई होंगे या दूसरे धर्म के लोग होंगे। ये धर्म जो है आदमी को जीना सिखाता है, और बिल्कुल धर्म के साथ हर चीज। भारत कन्हैया जी आप भी, मैं देखता हूं जब आप गाने गाते हैं, जब आप या तो कोई माता की बेटी कुछ भी आप गाते हैं, तो उसमें सुनने वाले भी हर भांति भांति के, कोई ये थोड़ी है कि सिर्फ हिंदू हैं, सब सुनने आ जाते हैं, ऐसा सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसे अनामिका जी, ऐसे ही मैथिली। तो आप लोगों की भी एक अलग कला है, आपके पास भी एक ऐसी शक्ति है, गायन की शक्ति, जिससे आप बड़े बड़े मैसेज दे देते हैं, बड़े मैसेज दे देते हैं आप अपने गाने से। आपको लग रहा होगा कि क्या 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग सुनते हैं, लेकिन उसका मैसेज बहुत वाइड होता है। आपका वो एक गाना, मैं एक पंजाबी पॉप सिंगर है, क्या नाम, गाबा मिलन गा, मैं शायद उनसे मेरी बात, मैं बता रहा हूं रीमिक्सेस हो रहे हैं आपके गाने के। अनामिका जी की कई चीजें उनको लोग रीमिक्स करके मीम्स बना रहे हैं, क्लब्स में चल रहे हैं गाने, क्लब्स में। कन्हैया जी ये नॉर्मल नहीं है, युवा जनरेशन भी कनेक्ट करती है कहीं ना कहीं, मैं बता रहा हूं। देखिए इसके लिए ये सारे लोग, जो हमारी छोटी बहन मैथिली है, अनामिका जी हैं, ये सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने घरों को छोड़कर निकल रहे हैं बाहर, धर्म को, सनातन को। बिहार का टेक्सचर आपने सुनना है तो मुझे नहीं लगता मैथिली से अच्छा कोई कहीं सुना पाता है, और जहां भी मैं सुनता रहता हूं, मैं खुद फैन हूं इनका। आपको यूपी का कुछ आपको पर्टिकुलर सुनना है तो अनामिका जी वहां जाती हैं सुनाने के लिए। तो ये धर्म से जुड़कर, जब संगीत आज से पहले धर्म को गाने वालों का मजाक उड़ाया जाता था, तिलक लगाना, अगर पांच यंगस्टर खड़े हैं और उसमें एक के तिलक लगा है तो वो 4 उसको घेरते थे कि तूने तिलक क्यों लगा रखा है। आज वही उसकी रेपुटेशन बन गई है, आज उसके लिए वही तिलक जो 4 बाकी रह जाते हैं तो वो शर्माते हैं कि हमारे तिलक क्यों नहीं है। तो ये चेंजेस हैं, और ये चेंजेस जब सत्ता में सबसे ऊपर बैठा कोई सनातनी होता है या उस धर्म से रिलेट होता है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज देखिए आप, ये बड़ाई नहीं है कि हम लोग, एक प्रधानमंत्री साझा होता है, पूरे देश का होता है। आप देखिए
कि -3 डिग्री में वो प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन मनाने के लिए केदारनाथ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा विश्व केदारनाथ की ओर मुख करके बैठ जाता है। एक 73 साल के बुजुर्ग, हमारे प्रधानमंत्री 73 साल की उनकी उम्र है, 73 साल की उम्र में हम अपने घर के किसी बुजुर्ग को -3 डिग्री में ना भेजें, लेकिन वो वहां जाते हैं। क्यों जाते हैं? ये चीज महसूस कराना चाहते हैं कि भारत के शीर्ष पर जो बैठे हैं, सनातन को आगे ले जाने वाले लोग बैठे हैं, आज हर जगह जुड़ रहा है। युवा जो है अपने आप को धर्म के साथ जोड़कर, क्योंकि नशा इतना हो चुका है। इसी बात पे कन्हैया जी एक आपका गाना हो जाए, जनता मैसेज कर रही है सोशल मीडिया पे मेरे को। जी, एक गाना हो जाए, उसके बाद अनामिका जी आपके पास आ रहा हूं, फिर मैथिली लास्ट में आपके पास। अयोध्या के कन्हैया। राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका, जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा तुम पाओ जरा धर दो, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, राम सेवकों ने मंदिर को जोड़ा, राम सेवकों ने मंदिर को जोड़ा, अब राज तिलक होगा, उत्सव ये बड़ा होगा, पूरा भारत मेरा अयोध्या में खड़ा होगा। मैथिली का ऑडियो डाउन करो, वो कुछ बोल रही है। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका, आपकी कृपा कोई ले नहीं पाया, All three. आपका महल कोई बना नहीं पाया, आए भगवाधारी है, अनामिका जी सुन रही हैं? तैयारी है, आए भगवाधारी है, मंदिर की तैयारी है, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदैव भगवान राम हम सब पर, हमारे खाटू श्याम जी सब पर कृपा रखें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, सभी अस्त व्यस्त ना रहें, व्यस्त रहें। अस्त व्यस्त ना रहे, बिल्कुल ना रहे।